क्लास। आज हम क्लास 6 को हिस्ट्री पढ़ाएंगे। हिस्ट्री में पहला चैप्टर है व्हेन, वेयर एंड हाउ। व्हेन मतलब होता है कब, वेयर मतलब होता है कहाँ, हाउ मतलब होता है कैसे। व्हाट इज हिस्ट्री? अब इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास उसे कहते हैं जो बीता हुआ कल होता है, जो हमारे इस प्रेजेंट को हटा करके पिछला जो हम देखते हैं वो हमारा इतिहास कहलाता है। ऑल ऑफ यू मस्ट हैव ऑफन वंडर्ड हाउ पीपल लिव्ड इन द पास्ट। हम सब लोग यही जानना चाहते हैं कि इतिहास में यानी बीते हुए कल में लोग कैसे रहते थे। What did they eat? What kind of clothes did they wear? किस तरह का वो खाना खाते थे, कैसे वो रहते थे, किस टाइप के वो कपड़े पहनते थे। How they looked to farming, खेती वो किस तरीके से करते थे। How did village, cities and kingdom, जो खेत थे गांव में वो किस तरीके थे, गांव में लोग का रहन सहन कैसा था, शहर में लोगों का रहन सहन कैसा था। जो राजा महाराजा थे वो कि उनके महल किस तरीके से थे, वो किस तरीके से रहते थे, वो कैसे प्रजा की देखभाल करते थे, किस टाइप के वो गेम खेलते थे। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प अस टू फाइंड आंसर टू ऑल दीज एंड मैनी अदर क्वेश्चंस। जो हमारे दिमाग में क्वेश्चंस रहते हैं पीछे मतलब प्राचीन काल के लोगों के रहन सहन हर चीज़ों के बारे में जानने की जो इच्छा होती है, वो जब हम इतिहास पढ़ते हैं उसमें सारी बातें पता चलती हैं, उनका रहन सहन, खान पान, खेल, ये सब कैसे होता है। द वर्ड हिस्ट्री कम्स फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक वर्ड हिस्टो मीनिंग नोइंग दिस। ये जो शब्द है हिस्ट्री, हिस्ट्री एक ग्रीक वर्ड है जिसको मतलब होता है नोइंग, मतलब पास टाइम में लोगों का लोगों के बारे में जानकारी लेना, ये जानकारी प्राप्त करना। हिस्ट्री से आप एक चीज़ देखिएगा, अगर आप HI हटा देते हैं लास्ट में हमारा क्या लगता है, स्टोरी। स्टोरी मतलब कहानी। हिस्ट्री में हम प्राचीन काल के लोगों की कहानी पढ़ते हैं, कहानी सुनते हैं, समझते हैं। इनिशियली द स्टडी ऑफ हिस्ट्री वॉज लिमिटेड टू स्टोरीज ऑफ रिच एंड पावरफुल। अब हिस्ट्री में हम राजा महाराजाओं के बारे में जानते हैं कि कौन राजा थे, वो अपना शासन कैसे चलाते थे, वो युद्ध में किस तरीके की औजारों का इस्तेमाल करते थे, कैसे लोगों से मतलब दूसरे राजाओं से लड़ करके उनके राज्य को अपने में शामिल कर लेते थे। ये सारी चीज़ें हम इतिहास से जानते हैं, जान पाएंगे। दूसरा, हिस्ट्री से हमको ये मालूम चलता है कि वहाँ के लोगों का खान पान क्या है, वो कौन से धर्म को मानते हैं, वहाँ के स्कूल कैसे होते थे, बच्चे कौन सा खेल खेलते थे। ये सारी चीज़ें हमको हिस्ट्री से पता चलती हैं। इन हिस्ट्री यू विल फाइंड डेट्स विद AB और AD। इसमें बताया है हिस्ट्री को हम AC या BC इससे पता करते हैं। ये एक शॉर्ट फॉर्म है। AD इज एन एब्रिविएशन ऑफ एनो डोमिनी लैटिन विच मीन्स इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। मतलब ये जो AD है इसका जिससे ये हमको पता चलता है कि साल में पिछले साल तक मतलब हम लोग जैसे अभी हम लोग जैसे कहते हैं 1990 या 1920 में या 1920 हम लोग डालते हैं ना, या अभी इस समय क्या चल रहा है 2020, इस तरीके से हम लोग डालते हैं तो हमको ये पता चलता है, इससे हमको नॉलेज मिलती है। सिंस इट इज़ मोर नेचुरल टू से इन द ईयर ऑफ लॉर्ड 250, AD is usually written before the number. For example, write AD 250 which means 250 years after। यानी कि अगर कहीं पे लिखा है AD 250 इसका मतलब 250 का पहले का, जैसे 250 हुआ फिर 249, 248, 47, इस तरीके से जो पीछे जाता जाएगा वो हमारा AD कहलाता है। We usually do not put AD before the year। साल में हम लोग AD ऐसे नहीं लगाते हैं। अब जो हमारा प्रेजेंट आने वाला है तो वो हमारा जैसे 1920, 1921 या 1999 इस तरीके से चलता है। लेकिन अगर हमको इतिहास में जानना है तो अगर 250 है तो उसके
आगे का क्या होगा 250 आफ्टर क्या होगा 249, 248, 247, 246 इस तरीके से। द डेट फॉर BC गो बैकवर्ड्स। अब BC क्या है? बैकवर्ड मतलब पीछे जाते जाना। जैसे 425 BC विल कम बिफोर 400 BC। जो 425 BC आता है तो वो हमारा 400 BC के पहले आता है। द एंशियंट पीरियड। अब एंशियंट पीरियड यानी कि प्राचीन समय, काफ़ी पुराना समय। इन दिस बुक वी शैल स्टडी अबाउट इंडिया ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड। इस बुक में हम भारत में प्राचीन चीज़ों के बारे में, प्राचीन काल के बारे में हम जानेंगे। द एंशियंट पीरियड इन इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम द टाइम व्हेन द मैन फर्स्ट इमर्ज्ड टू द टाइम व्हेन द अरब्स कॉन्कर्ड सिंध इन AD 1712। इसमें यह बताया है कि हम ये जानेंगे जब अरब जो है सिंध में आया 1712 AD में, उस समय की चीज़ें हम इसमें जानेंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैन इवॉल्व फ्रॉम हंटर एंड फूड गैदर टू फार्मर एंड देन टू अ ट्रेडर। इस समय का वो काल था जब अरब से जो लोग आए यहाँ पे थे, तो उन्होंने यहाँ पे हमारे भारत में शासन किया। और उस समय लोग स्थिर एक जगह पे रहना शुरू कर दिया था, क्योंकि पहले आदिमानव के समय में क्या था कि लोग खाने के लिए, भोजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, पानी के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, कच्चा मांस खाते थे, जानवरों को मार के खाते थे, या कोई फल वगैरह अगर जंगलों में मिलता था उसको खाते थे। लेकिन धीरे धीरे वो एक जगह पे स्थिर रहने लगे। तो ज़्यादातर आप देखेंगे घर जितने भी बने हैं, गांव वगैरह जो नदी के किनारे बने हैं, क्योंकि लोग वहाँ पे उनके पास एक ही काम था, खेती करना। खेतों में जैसे वो अनाज लगाते हैं तो ज़्यादातर वो पूरा पानी पे डिपेंड रहते हैं, बारिश पे डिपेंड रहते हैं। लेकिन अगर बारिश नहीं होगी फिर खेतों में सिंचाई कैसे होगी? तो इसके लिए वो नदियों का इस्तेमाल करते थे। नदियों से पानी जो है वो अपने खेतों की सिंचाई करते थे। इसलिए प्राचीन काल में लोगों ने जो रहने के लिए स्थिर जगह बनाई वो आपकी यहाँ पे बनाई, नदियों के किनारे। अब भारत में कई तरह के लोग रहे, हर भाषाओं के लोग रहे अलग अलग जगह पे। भारत जो हमारा है, कई राज्य हैं, वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। रहन सहन, खान पान, सब चीज़ें अलग रहती हैं। कुछ लिटरेचर्स लिखने के तरीके भी अलग होते हैं, पेंटिंग अलग होती है, इस तरीके से। प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। अब इसमें बताया है प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री उसे कहते हैं जिसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, जैसे आदि मानव के ज़माने का, कि उस तरह के लोग कैसे लिखते थे, कहाँ रहते थे। तो ये चीज़ों का हमारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं। इन चीज़ों को हम कैसे जानते हैं? जैसे हम गुफाओं में गए तो वहाँ पे जो पेंटिंग वगैरह बनी होती है, तो उससे हम ये पता लगा सकते कि हाँ यहाँ पे आदि मानव रहते थे, ये चित्रकारी उनकी की हुई है। तो ये हम देख करके समझ जाते हैं। या हम खुदाई करते हैं तो खुदाई में से जो चीज़ें हमको मिलती हैं तो उससे हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं। लेकिन और हिस्ट्री उसे कहते हैं जिसका हमारे पास लिखित रिकॉर्ड लिखा हुआ है। हिस्ट्री में क्या होता है कि लोगों ने उस समय लिखना आ गया था, लिखना पढ़ना आ गया था, तो ये लिखित रिकॉर्ड को हम हिस्ट्री कहते हैं। और प्री हिस्ट्री जिसका हमारे पास कोई भी लिखित रिकॉर्ड नहीं है। वेयर ऑफ पास्ट इवेंट्स। While describing events of ancient period, the historian has to identify the location where they took place. अब इसमें क्या बताया है कि जब लोग रहते थे तो वो एक जगह पे रहते थे, तो वहाँ पे अपना खेती वेती करते थे। This often becomes difficult because things like the course of a river, the name of a place. अब उस समय के जगह का नाम कैसे पता किया जाता था कि उस जगह का नाम, जैसे जो नदी बह रही है तो उस नदी के नाम से उस एरिया का नाम रख दिया जाता था। You can see some of the river of northwestern India. Several of these rivers have changed their ancient course and have got new names. आपको पता है जो प्राचीन नाम थे वो क्या हुआ कि नदियों के नाम से या पहाड़ों के नाम से वो लोग रखते थे, लेकिन अब जाकर के उस नामों को बदल करके दूसरे नाम पे रखा गया। The river Saraswati was dried up
ओनली अ पार्ट ऑफ रिवर नाउ एग्जिस्ट एज द रिवर झाघड़। जो सरस्वती नदी थी वो सूख गई, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे जो नदियाँ हैं, काफ़ी नदियाँ सूखती चली गई। सरस्वती तो एकदम ही सूख गई, जिसके बारे में अब हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं। The ancient Indians' idea about India's location was quite different from ours. They believed that the earth was flat with a golden mountain called Meru at the center. पहले ज़माने में लोग क्या समझते थे कि पृथ्वी जो हमारी फ्लैट थी, यानी कि एकदम बराबर समतल में थी, गोल नहीं थी। तो उनको ये लगता था कि पृथ्वी में अगर जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हम क्या नीचे गिर जाएंगे। तो और फिर उनको ये लगा कि पृथ्वी आगे बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पे बहुत बड़ा माउंटेन है, पहाड़ है, जिसको मेरू कहते हैं। मेरू जो है वो हमारी पृथ्वी का बीच का, सेंटर का भाग वो लोग समझते थे। मेरू was surrounded by a vast ocean which had several island contains including Jambudweep. India, which was known as Bharatvarsh, was supposedly situated in Jambudweep. अब मेरू तो पता है पृथ्वी का सेंट्रल पॉइंट माना गया। फिर उसके बाद ये कहा गया कि मतलब जितने भी आइलैंड हैं, छोटे छोटे आइलैंड हैं, तो वो जम्बूद्वीप में रहते हैं। और जम्बूद्वीप के अंतर्गत हमारा भारत आता है, और भारत का पूरा प्राचीन नाम था भारतवर्ष। इट वॉज नेम्ड आफ्टर अ किंग नेम्ड भारत एंड द ट्राइब कंसिस्टिंग ऑफ दिस डिसेंडेंट्स आल्सो नोन एज भारत। और अब भारतवर्ष जो था, वहाँ उस समय के जो राजा थे उनका नाम भारत था, उनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। टू दिस डे इंडिया इज नोन एज भारतवर्ष और भारत। अब इस प्रेजेंट टाइम में हम अपने इंडिया को भारत कहते हैं, अब ये नाम भारत, भारतवर्ष और या भारत है। द अर्लीस्ट इंडियन टेक्स्ट रिफर टू द रीजन वाटर्ड बाय द हिंदूज सिंधु एंड इट्स ट्रिब्यूट्स इन सप्त सिंधु। पुराने समय में, प्राचीन काल में जो नदी बहती थी, गंगा नदी जिसे कहते हैं, उसको लोग हिंदू या सिंध नदी कहते थे। द पर्शियन ईरानीज कॉल्ड इट्स हेप्टा हिंदू, और जो पर्शियन थे वो इस नदी को हेप्टा हिंदू कहते थे। द ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू यूज द नेम इंडिया, और ग्रीक के वर्ड में सब हमारे भारत को इंडिया नाम दिया, यानी कि सबने अलग अलग नाम दिया। हमारा देश जो भारत है वो राजा के नाम से पड़ा भारत, उसके बाद पर्शियन ने उसका नाम हेप्टा हिंदू रखा, उसके बाद ग्रीक वर्ड ने ग्रीक से हमारा देश का नाम इंडिया पड़ा। द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट समटाइम्स रिफर टू द रीजन लाइंग बिटवीन द हिमालयस एंड द विंध्यास एंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट टू द ईस्टर्न कोस्ट इन अनवर। अब इसमें ये बताया है कि हमारा जो इंडिया है हिमालय पर्वत से होते हुए अपना पूरा कन्याकुमारी तक गया है। आज ये चैप्टर हम यही पढ़ाएंगे, ख़त्म करेंगे। कल हम आपको इसके आगे के बारे में पढ़ाएंगे, सोर्स ऑफ हिस्ट्री। गुड डे।